कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं मज़हर फरीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर। आते हैं बोर्ड की तरफ। यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालिब और उनका मकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का तसव्वुर किसने पेश किया था। ये एक इंग्लिस्तान का मैथमेटिशियन था, आर्थर केले। कौन? आर्थर केले। सबसे पहले इसने हमें मैट्रिक्स का तसव्वुर पेश किया, आर्थर केले ने। तो इससे पहले हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होती है? द array of real numbers in rectangular or square form enclosed by a box bracket is called matrix। यानी रियल नंबर की ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी तरतीब जिसको हम मुरब्बी शक्ल में भी कह सकते हैं और मुस्ततीली शक्ल में भी कह सकते हैं। अगर उनको ब्रैकेट्स के अंदर अगर बंद कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। ये रियल नंबर्स हैं। नीचे मैं लिख रहा हूँ 3, -2 एंड 1। ये रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट है जो मुस्ततीली शक्ल में है। अगर इसको हम ये बॉक्स ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये बन जाती है हमारी मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कालिब कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी एक और मिसाल देते हैं। ये तो मुस्ततीली रेक्टेंगल फॉर्म में है। दूसरी 4, 5, -3 एंड 6। ये भी एक रेक्टेंगल मुरब्बानुमा फॉर्म है। इसको भी हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब इसमें गौर करें मैट्रिक्स के अंदर, तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। यानी हॉरिजॉन्टल क्या है? 1, 2, 3, 3, -2 एंड 1। ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो हैं इसको हम बोलते हैं रोज, यानी मैट्रिक्स की रोज। उर्दू में इसे कतार बोलते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके अंदर दो रोज हैं। इसको R1 से ज़ाहिर करते हैं एक को, और दूसरी को R2 से ज़ाहिर करते हैं। ये R1 है हमारे पास 1, 2 एंड 3। R2 यानी दूसरी कतार क्या है हमारे पास 3, -2 एंड 1। ये उफ़क़ी जो लाइनें हैं इसको हम कतारें बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास वर्टिकली ये वाली, ये मैट्रिक्स के अंदर इसे हम कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास 1 एंड 3, सेकंड कॉलम 2, -2, 3 एंड 1। इसे हम कहते हैं C1 यानी पहला कॉलम, C2 सेकंड एंड C3 थर्ड कॉलम। ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है इसमें हमारे पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास रोज तो दो हैं लेकिन कॉलम भी 2 ही हैं। उफ़क़ी लाइनें ये रोज होती हैं R2 एंड R1, C1 एंड C2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉलम की रोज और ये कॉलम्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इससे हमारी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिफाइन करने से पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर इसको डिफाइन भी करेंगे किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 4, 2 एंड 5। हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। ये है m क्रॉस n और दूसरा हम लिखते हैं m/n। अब आप सोच रहे हो कि m और n क्या है। तो ये m जो होता है ये नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज।
एन किस चीज़ को डिनोट करता है? ये है नंबर ऑफ कॉलम। यानी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये बताना होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसे हम ए का नाम दे देते हैं, ये एक ए मैट्रिक्स है। अब इसका हम ऑर्डर बताएंगे। ये इस पे दो मेथड हैं बताने के। पर इसके दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 2x2। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं और 2x2 भी लिख सकते हैं। अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने उनका ऑर्डर मालूम करना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 and 6। इसका ऑर्डर बताना है। आपने ऑर्डर बताने के लिए हमने पहले नंबर ऑफ रोज को लिखना था। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2x2। सेकंड है बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताना है हम 2 0 3 and 5। इसमें अगेन 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास? 2x2। हमारी बुक में है सी थर्ड क्वेश्चन 2 and 4। अब हम इसमें देखते हैं हमारी नंबर ऑफ रोज यानी हॉरिजॉन्टली ये सिर्फ एक ही लाइन है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होता है वो m की तादाद होती है यानी 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बने? एक ये और दूसरा ये वाला 1/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एक और सवाल डी 4 0 and 6। अब हम इसको देखें तो हमारी जो रोज बन रही हैं वो हमारे पास 3 है। हॉरिजॉन्टली 3 लाइनें बन रही हैं। 4 एक रोज बन गई, 0 दूसरी रो है और 6 थर्ड रो है। तो और कॉलम को हम देखें तो ये एक ही कॉलम बन रहा है हमारा 0 4 0 और 6। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं हम। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं और कॉलम हमारे पास एक है, तो इसका ऑर्डर 3/1 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई मैट्रिक्स दी हुई है बी और सी डी ई एंड एफ। ये मैट्रिक्स है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हम नंबर ऑफ रोज हमारी कितने हैं। 1 2 and 3। 3 हमारे पास इसमें आ रही हैं रोज। नंबर ऑफ रोज 3 है यानी 3 और बाद में हम कॉलम की तादाद लिखते हैं। इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं? वो 2 आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास एफ मैट्रिक्स दी हुई है बुक में ओनली 2 है। इसके अंदर एलिमेंट इसका ये जो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं एलिमेंट, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास ये इसमें रोज भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। इसी तरह पहले हम क्वेश्चन सारे लिख लेते हैं अभी।